जय संविधान भाई लोगों, मैं हूं आपका अपना भाई न्यूज रिपोर्टर गुड्डू भाई निनामा और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई लोगों, आप मध्य प्रदेश के जो सेलाना के विधायक है बाप पार्टी के कमलेश्वर डोडियार जी, जिनको आप जानते ही होंगे अगर आप आदिवासी परिवार से आते हैं तो इन्होंने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन हमारे देश में बाबा साहब जी का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 के दिन, तो 26 जनवरी के दिन कमलेश्वर डोडियार जी ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया है। ऐसा भाषण आपने पहले नहीं सुना होगा। आप एक बार इनका ये भाषण सुनो, हम फिर बात करते हैं। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये जो शब्द हम सभी लोग कहते हैं, मैंने भी आज कह दिया है। इसका मतलब कितनों को पता है? हाथ खड़े करके बताएं कोई। अच्छा, मैं आपके लिए नया तो नहीं हूं ना, मुझे पहचानते कि नहीं पहचानते आप? कितने पहचानते? हाथ खड़े करो। पहचानते हैं? मैं विधानसभा का सदस्य हूँ सेलाना से। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, एक विधायक जो होता है वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है, बहुत जिम्मेदार आदमी होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो विधायक में। तो मेरा जो काम है केवल सेलाना क्षेत्र का नहीं है, हमारा काम पूरे प्रदेश लेवल पे होता है, क्योंकि हमारी वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। अब तो उसी बात पर वापस लौट कर आता हूँ। 2 शब्द मैंने कहे आपको। आज 26 जनवरी है, गणतंत्रता दिवस है। हर साल बच्चे भी लड्डू खाते हैं, बूढ़े भी लड्डू खाते हैं। हमने कहा आपको बधाई और शुभकामनाएं। इसका मतलब अब मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा अपने शब्दों में। बधाई इसलिए कि पहले बिना कानून से राज चलता था। हमारी बात समझ आ रही? पहले बिना कानून से राज चलता था, कोई कानून नहीं था। जैसा अंग्रेजों को लगा उनके फायदे के लिए वैसा वो काम करते थे, राइट। फिर 1950 में, आज से तकरीबन कितना साल हो गया? 50 77 नहीं, वो तो आजादी का। मैं संविधान लागू उसके बाद क्या 76 साल हो गए हैं। 76 सालों से हमारे देश के अंदर और हमारे इलाके के अंदर, हमारे वतन के अंदर कानून का राज किसका है? बहुत लोग कहते हैं कानून कानून। क्या है कानून? कानून तो हर साल बनते हैं, नए नए कानून बनते हैं। कुछ पुराने कानून लागू होने से बंद हो जाते हैं, उनको रिपील कर दिया जाता है। लेकिन एक कानून है, उसको कहते हैं सुप्रीम कानून। कौन सा? सुप्रीम का मतलब होता है सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। उसको कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। वो संविधान 1956 से लागू हुआ था और जो पहली तारीख थी वो 26 तारीख थी। कौन सी तारीख थी? अब आपको समझ में आ गया? बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, इसलिए मैं इतने दूर का व्यक्ति हूँ, सेलाना का हूँ, कम से कम ज्ञान की बात तो करके जाओगे नहीं आप? जरूर। तो आज का जो दिन है वो कानून का लागू होने वाला दिन है और उसी की याद में हम लोग हर साल 26 जनवरी को, जैसे आज मैं विधायक बना हूँ, मान लीजिएगा सेलाना से हूँ, तो मैं किसी 1-2 व्यक्ति ने विधायक नहीं बनाया, केवल मेरे पार्टी के किसी एक आध नेता ने विधायक नहीं बनाया। वहाँ के हजारों लोगों ने, हमारे यहाँ पर प्रताप जी ग्रेवाल साहब है, राइट, उनको उनके ही पार्टी ने विधायक नहीं बनाया। उनको केवल 8-10 कार्यकर्ताओं ने विधायक नहीं बनाया, उनको हजारों लोगों ने मिलकर के बनाया, राइट। इसी प्रकार हमारा देश जब आजाद हुआ तो ये केवल कुछ लोगों ने नहीं, हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। कुर्बानियां मतलब शहीद हो गए, खत्म, अपने जान दे दी उनने। ठीक है भाई, आप फांसी देना हो दे दो, गोली मारना मार लो, लेकिन हम इस देश को आजाद कराना चाहते, लड़ना चाहते। क्लियर? अब इस बीच में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है। अंग्रेजों ने इतने सालों तक राज किया है, कितना सालों में आप बता सकते हैं? 250 साल। 200 के लगभग। सन 1600 में, कितना? सन 1600 में अंग्रेज यहाँ पर आए थे अपने बिजनेस करने के लिए। धीरे धीरे राज करना चालू किया। हम लोग गिनती तब से ही करेंगे, 1857 से नहीं करेंगे, 1600 से करेंगे हम लोग। 1600 से लेकर कब तक? 1947। कितने साल हो गए? 250 की 350?
1700 तक 100 साल, 1800 तक 200 साल, 1900 तक 300 साल और 1947 तक 350। कितना? 350 सालों तक अंग्रेजों ने अपने हिसाब से इस देश को चलाने का काम किया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सब लोग सवाल का जवाब देना। 26 जनवरी हम लोग मना रहे हैं, मैं हर साल इसी प्रकार से बात करता हूँ। आप बताओ कि 350 साल इतने बड़े भारत देश, तब भारत को आज इतना बड़ा और बड़ा था भारत। पाकिस्तान भी हमारे ही देश में शामिल था, बांग्लादेश भी हमारे ही देश में शामिल था, वो भी इंडिया ही था। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, राइट। और शायद अफगानिस्तान का वाला कोई नया वया देश बना है, या आपका म्यांमार, श्रीलंका, ये सब इंडिया ही था। इतने बड़े देश के ऊपर में 350 सालों तक कितना लोगों ने राज किया, कोई बता सकता है? अंग्रेज कितने थे? मुट्ठी भर। केवल 1000 के लगभग थे। कितने थे? 1000 के लगभग। केवल 1000 के लगभग लोग थे। कितने? 1000 के लगभग लोग थे। और भारत में कितनी आबादी थी? इन चारों देशों को मिलाकर के तब भारत एक ही था। पाकिस्तान पैदा नहीं हुआ था, बांग्लादेश पैदा नहीं हुआ था। 30 करोड़ के लगभग। 30 नहीं, ज्यादा, 50 करोड़ से ऊपर। 4-5 देश थे ना, आज 4-5 देश है, कल पहले वो एक ही था। 50,000 करोड़ से ज्यादा लोगों पर केवल 1000 लोग राज करते थे। कितने? 1000 लोग राज करते थे। अब वो कैसे करते होंगे, कोई बता सकते हैं क्या? फूट डालो, शासन करो। एक तो फूट डालो, शासन करो। दूसरा अपने ही लोग जाते मिलने वाले। अशिक्षा। अशिक्षा का मैं बोलता हूँ कानून की जानकारी नहीं होना, उसी को अशिक्षा कहते हैं, राइट। कानून की जानकारी नहीं है मतलब आदमी अशिक्षित है। एक फूट डाल दिया। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, संसाधनों पर कब्जा। किसके ऊपर? संसाधनों पर कब्जा। मैं मान लो विधायक हूँ, आप में मान लीजिए मेरे साथ में 8-10 लोग हैं, आप सब लोग हो। मेरे पास में मेरे जो सैनिक है मान लो 10 लोग, और आप कितने सारे हो? कितने लोग हो ना? अगर मेरी और आपकी बीच में लड़ाई हो जाए, अगर मैं आपके सारे के ऊपर कब्जा कर लूँ, या सारी पंचायत ताला वाला लगा दूं, सारी टेबल कुर्सियां, सारे बिल्डिंग अगर मैं कर लूँ, राइट, और आप लोग सब डर के मारे मान लो भग गए, तो राज मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ऐसा का ऐसा पहले हुआ है। कितने साल पहले? 420 साल। आजाद हुए 75 साल, ये भी जोड़ने पड़ेंगे ना। लगान भी देते थे। हाँ, ये सब चीजें डर की वजह से होती है, राइट। तो मैं आपको 2 चीज दे के जा रहा हूँ, 2-3 चीज बता के जा रहा हूँ। हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही? मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, बड़े लोगों के साथ में। हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर पे हमको ज्ञान रखना है। क्या रखना है साथ में? वी शुड हैव नॉलेज। हमें हमारे साथ में ज्ञान हमारे दिमाग में हमेशा रखना है। अगर हम लोग ज्ञान नहीं जानेंगे, नियम नहीं जानेंगे, हम लोग कानून नहीं जानेंगे, और अगर मान लो हम सरकारी कर्मचारी है तो अधिकारी लोग जो हमको खा जाएंगे, राइट। आप चाहे सरपंच हो, सचिव हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो बोलेगा। इसलिए हमको नियम जानना है, कानून जानना है, ताकि आपका बड़ा अधिकारी आपका शोषण न करे, जैसा अंग्रेजों ने किया। हाँ तो भाई लोग, आपने विधायक साहब जी कमलेश्वर डोडियार जी का ये भाषण सुना होगा। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये भाषण कैसा लगा। वैसे मुझे तो इनका भाषण बहुत ही अच्छा लगा। वैसे मैं इनको फॉलो भी करता हूँ। ये आदिवासियों के लिए हमेशा आगे रहते हैं, आदिवासियों के लिए ये आंदोलन करते हैं, आदिवासियों की आवाज को ये सदन में यानी विधानसभा में उठाते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना सा ही। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और एक बढ़िया सा कमेंट कर दो। बाकी इस वीडियो में इतना सा ही। जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, आप सबकी जय और धन्यवाद।